वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस को, यानी कि पर्यावरण अध्ययन को पढ़ेंगे हम आज से, यानी आज की वीडियो से, जो कि पेपर 1 है सीटेट का। इसकी आज ये पहली वीडियो या पहला चैप्टर, आप जो भी कह लीजिए इसको, जिसका नाम है परिवार और मित्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन समझने वाली चीज़ है। ठीक है। और एकदम एक तरह से आप ऐसा समझ लीजिए कि जो एनसीईआरटी बुक है ना आपकी, लेकर के बेसिकली थर्ड से लेकर के फिफ्थ तक की, उसका पूरा का पूरा निचोड़ है ये। और एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको, कम नहीं मिलेगा, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। पेपर 2 जिनका भी एसएसटी है, यानी टीचिंग सब्जेक्ट जिनका एसएसटी है एलिमेंट्री लेवल का, उनके लिए वीडियोस कंप्लीट कर दी गई है चैनल पर, आप जा करके देख सकते हैं। आज से इस वीडियो से हम पेपर 1 ईवीएस को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर आपके सामने है, परिवार और मित्र। तो लाइक शेयर करिएगा ज़रूर वीडियो को, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है ऑलरेडी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया है तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, और हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है परिवार और मित्र, जो कि अध्याय 1 है ईवीएस का। तो चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो कुछ बातों को जानेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो है परिवार। बेसिकली परिवार यानी फैमिली क्या होती है, इसको जानना है। तो परिवार देखिए किसे कहते हैं, लोगों के समूह और उनके घर में एक साथ मिलकर रहने को परिवार कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है आपका ये, कि परिवार किसे कहते हैं। तो बेसिकली परिवार में लोगों के समूह होते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप होता है ना, और उनका घर में एक साथ मिलकर के रहना, यानी जो भी लोग होते हैं परिवार के अंदर, वो एक ही परिवार में एक ही घर में मिलकर के रहते हैं, ऐसे हिस्से को परिवार कहते हैं। ठीक है। परिवार जो है दो तरह के होते हैं, कहीं 3 4 आप मत पढ़ लीजिएगा। दो तरह के परिवार होते हैं, मूल परिवार जिसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, जो छोटे होते हैं, और दूसरा होता है संयुक्त परिवार जिसको जॉइंट फैमिली कहते हैं, जिनकी संख्या आजकल कम हो गई है, बट परिवार के ये दो प्रकार हैं। तो चलिए जानते हैं मूल परिवार किसे कहते हैं। तो एकल या मूल परिवार, देखिए मूल परिवार का एक और नाम है एकल परिवार, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी नाम जो भी पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एकल परिवार यानी कि मूल परिवार बेसिकली क्या होता है। तो परिवार का वह समूह जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, मूल परिवार कहलाता है। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, देखिए कि मूल परिवार वो होता है जिसके अंदर माता पिता हो, यानी एक तो कपल हो, दूसरा उनके जो बच्चे हैं वो अविवाहित होने चाहिए, है ना। जितने भी बच्चे हैं वे सभी के सभी क्या होने चाहिए, अविवाहित होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए। तो ऐसा परिवार मूल परिवार कहलाएगा। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कंफ्यूजन वाली चीजें पूछी जाती हैं आजकल। आपको एकदम इजी सा सामने से दे करके वन वर्ड आंसर नहीं लेगा आपसे कोई भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, चीजें जो है चेंज हो गई हैं, तो उसी प्रकार से आपको सोचना है। तो एकल परिवार के अंदर माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। फिर दूसरा होता है जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार। तो परिवार का वह समूह जिसमें माता पिता भी हों, उनके अविवाहित बच्चों के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य एक साथ रहते हों, जैसे कि चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी और उनके बच्चे आदि। यानी कि मूल परिवार के अंदर बेसिकली क्या होंगे, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, यानी अनमैरिड जो चिल्ड्रंस होंगे उनके। ये तो बना दिया इन्होंने मूल परिवार, लेकिन माता पिता और उनके साथ अगर विवाहित या अविवाहित बच्चे एक साथ रह रहे हैं, और इसके अलावा चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई, है ना, मामा मामी अगर इत्यादि ये लोग भी रह रहे हैं, तो ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली कहते हैं। कन्फ्यूजन वाली चीज है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। बहुत ही आसान होता है वैसे, समझ केवल समझ के ऊपर है सब कुछ। जैसा समझ लेंगे वैसा काम हो जाएगा, समझेंगे नहीं तो काम नहीं होगा आपका। तो परिवार दो प्रकार के होते हैं, मूल परिवार, संयुक्त परिवार। दोनों ही प्रकार के परिवारों के बारे में हमने जान लिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, परिवार बच्चे के सामाजिकरण का सबसे बड़ा विद्यालय है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि परिवार जो है एक तो प्राथमिक होता है, ये मतलब कहते हैं ना, प्राथमिक फैक्टर होता है ये, प्राइमरी सेक्टर होता है ये परिवार। परिवार, आस पड़ोस, मित्र जो है ये हमेशा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। तो परिवार जो है बच्चे के सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा, सबसे पहला जो विद्यालय है वो परिवार ही होता है। एक नंबर का क्वेश्चन है आपका ये, कि बच्चे के सामाजिकरण का पहला विद्यालय कौन है, परिवार है, विद्यालय है, मित्र है, पड़ोसी है। तो परिवार आता है इसका आंसर। ठीक है,
परिवार के वातावरण का बच्चे के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए परिवार का जिस प्रकार का वातावरण होगा, जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर आपके घर में होगा, आपके ऊपर वही इफेक्ट आएगा और आप भी उसी प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही नहीं, हमारी जिंदगी में एक और कुछ लोग होते हैं जिनको हम मित्र बोलते हैं। तो देखिए, मित्र बेसिकली होते क्या हैं? तो मित्र परिवार के सदस्य नहीं होते हैं। मित्र उस व्यक्ति को कहते हैं जो परिचित होने के साथ साथ हमारी पसंद भी होती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य नहीं है, लेकिन आपसे परिचित है, आप उससे परिचित हैं, और साथ ही साथ वो आपकी पसंद है और वो आप जो है उसकी पसंद हो, तो ऐसा व्यक्ति आपका मित्र हो सकता है। मित्र हमारे साथी होते हैं, जिनके साथ जैसे सहपाठी होते हैं, है ना। तो मित्र हमारे साथी होते हैं जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, इनका आपको ध्यान रखना है। तो परिवार जान लिया, हम मित्र के बारे में जान लिया, अब जानते हैं हम रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते नातों के बारे में। तो देखिए, ये जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4, ये आने वाली वीडियोस में जितनी भी आपको ये चीजें दिखेंगी, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं ये। कुछ भी इफ और इधर उधर का कुछ भी नहीं है, समझ गए? तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, और सुनिए समझिए ध्यान से, है ना। एकदम वन लाइनर की तरह याद करिए, सबसे आसान रहेगा आपके लिए। तो देखिए, रिश्ते नातों में पहला पॉइंट है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, कि एक तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं, एक नंबर क्वेश्चन हो गया। अपनी माँ की माँ यानी कि जो नानी होती है उनको अमुम्मा कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वलियम्मा अमुम्मा दोनों ही मलयालम में बोला जाता है। वलियम्मा बोला जाता है माँ की बड़ी बहन को, ठीक है, और माँ की माँ यानी कि जो नानी होती है, नानी को क्या बोला जाता है? अमुम्मा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, मलयालम में पिता का छोटा भाई अर्थात जो चाचा होते हैं, तो चाचा को चिटप्पन कहते हैं। ठीक है, मलयालम में चाचा को क्या बोलते हैं? चिटप्पन बोलते हैं। पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची को कुंजम्मा कहते हैं। ये आपको जो 4 नाम देखने को मिले यहाँ पर, कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं, माँ की माँ को अमुम्मा कहते हैं, ठीक है, पिता का छोटा भाई यानी कि आपका जो चाचा होता है, देखिए छोटा भाई चाचा होता है, बड़ा भाई ताऊ होता है। ठीक है, तो छोटा भाई यानी कि जो चाचा है उसको चिटप्पन कहते हैं, और जो उनकी वाइफ होती है यानी कि चाची होती है उनको कुंजम्मा कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, लद्दाख में, है ना, अभी तो हमने मलयालम का पढ़ लिया, अब लद्दाख में माँ को आमाले कहते हैं। क्या कहते हैं? आमाले। लद्दाख में माँ को क्या कहा जाता है? आमाले। ठीक है, पिताजी को क्या बोला जाता है? आबाले, और दादाजी को क्या बोला जाता है? मेमेले। ठीक है, लद्दाख में माँ को आमाले, पिताजी को आबाले, दादाजी को मेमेले। ठीक है, माँ को क्या बोला जाता है? आमाले, पिताजी को क्या बोला जाता है? आबाले, ठीक है, और दादाजी जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मेमेले। क्या बोला जाता है? मेमेले। ये 3 नाम और जो 4 नाम मलयालम वाले हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कार्य और खेल। ठीक है, इसको भी देखेंगे हम, बिल्कुल भाई, आपके टॉपिक का हिस्सा है तो इसको जरूर देखना चाहिए। कार्य और खेल, खेल हमारे जीवन का एक अहम भाग होता है। खेलों से हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होता है, यानी कि हमारा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली डेवलपमेंट होता है। किससे? गेम से। ठीक है, अब खेल से रिलेटेड आपको एक नाम याद रखना है, वो नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, खेलों में भारतीय महिलाओं का स्थान, इसके अंदर आपको खेलों से रिलेटेड ना एक नाम याद रखना है जिसका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ये एक वेट लिफ्टर है। पूछ लिया जाता है कि भाई कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, या किस ऑक्यूपेशन के अंदर थी, या किस फील्ड में थी, तो वे वेट लिफ्टर हैं। इनका निवास स्थल जो है, स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश है। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। इनके पापा जो है पुलिस में हवलदार हैं। ठीक है, ये 12 साल की उम्र से ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। इनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का ही अभ्यास करती है। कर्णम मल्लेश्वरी क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो आंध्र प्रदेश से। किस फील्ड में है? तो वेट लिफ्टर हैं ये। कितने किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं? 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर अब तक में कुल कितने मेडल ये जीत चुकी हैं? तो 29 यानी कि 29 मेडल ये जीत चुकी हैं। इनकी बहनें कितनी हैं? तो इनकी 4 बहनें हैं, और चारों की चारों बहनें जो हैं वे वेट लिफ्टर ही हैं, यानी कि वेट उठाने का ही काम करती हैं। इनके पिताजी जो हैं वो हवलदार हैं पुलिस के अंदर। ये जो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, यही क्वेश्चन बनेंगे। आपको बेसिकली क्वेश्चन लग नहीं रहे होंगे कि यार ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, बट यही क्वेश्चन है, समझे? कोई इतना बड़ा एब्रोड सा इसका बहुत बड़ा वो तो है नहीं कि एब्रोड से लेकर के आएंगे आपके लिए सवाल ईवीएस का। यहीं से बनेगा, तीसरी से 5वीं क्लास तक का बनेगा। पर
परेशान कर देगा आपको अगर आपने हल्की सी भी ढिलाई की तो ये जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर हमारा, जिसका नाम था परिवार और मित्र। तो ये जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया, पहला ही चैप्टर था। अभी और वीडियोस आएंगी, दूसरा तीसरा चौथा जो भी चैप्टर है लाइन वाइज आएंगी। तो छोटी छोटी वीडियोस होंगी, एकदम इसी प्रकार से नोट्स की तरह होंगी। हिंदी मीडियम में होगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी बिलोंग करते हैं या इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है, देखिएगा ज़रूर। लाइक शेयर आपने कर दिया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाई बिल्कुल कर लीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।